हेलो, कैसे आप लोग। आज का टॉपिक है बेंजोइक एसिड। सबसे पहले केमिस्ट्री विथ अजय सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अब आते हैं हम टॉपिक पर। बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड हैव कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप composed by the two functional group, first carbonyl and second hydroxyl. Then in combined form it is called carboxylic group. The carboxylic group carbon bonded with aromatic nucleus carbon and aromatic nucleus carbon in the form of sp2 hybrid state. Therefore benzoic acid is more acidic in nature compared to acetic acid. बहुत सिंपल है कि एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है। बेंजोइक एसिड मोर एसिडिक नेचर कंपेयर टू एसिटिक एसिड। व्हाई? बिकॉज कार्बोक्सिलिक ग्रुप कार्बन बॉन्डेड विथ sp2 carbon of aromatic nucleus, but in acetic acid carboxylic group bonded with sp3 कार्बन। किस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? डेफिनेटली sp2 की। अब आते हम बेंजोइक एसिड पर। प्रिपरेशन ऑफ बेंजोइक एसिड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। Preparation of benzoic acid from Grignard reagent. COO carbon dioxide dry ice plus Grignard reagent phenyl magnesium bromide C6H5MgVr. What is react? दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं एंड फर्स्ट फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट। एडिशन प्रोडक्ट इज OMgVr एंड फिनाइल ग्रुप बॉन्डेड विथ कार्बन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज द एडिशन प्रोडक्ट ऑफ ड्राई आइस और कार्बन डाइऑक्साइड एंड फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। आफ्टर द hydrolysis of this addition product, it form benzoic acid and magnesium hydroxybromide. इसका मतलब है कि हम ड्राई आइस को और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को यदि लेते हैं तो फॉर्मेशन किसका हो गया? कार्बोक्सिलिक ग्रुप मींस बेंजोइक एसिड का। सेकंड प्रिपरेशन इज साइनोबेंजीन और बेंजोनाइट्राइल CN. दिस इज कॉल्ड साइनोबेंजीन और बेंजोनाइट्राइल। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिएक्टेंट साइनोबेंजीन एंड वाटर. First is formed benzamide CONH2. This reactions progress in dilute acidic media. After that, benzamide again hydrolyze Y water in acidic media and form benzoic acid plus NH3 अमोनिया। इन दो प्रकार से हम बेंजोइक एसिड को बना सकते हैं। नंबर 1 फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सेकंड प्रोसेस फ्रॉम बेंजोनाइट्राइल। सेकंड फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन टॉलिन C6H5CH3 और इथाइल बेंजीन। This is called oxidation of hydrocarbon, aromatic hydrocarbon. Why? Acidic media of potassium permanganate or basic media potassium permanganate. Another reactant कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम ले सकते हैं?
acidic media of K2Cr2O7, potassium dichromate. What here? Toluene is oxidized by basic media in the presence of potassium permanganate. Then it form first potassium salt of benzoic acid. इसका मतलब सिंपल सा है कि बेंजीन से लगा हुआ जो एल्किल ग्रुप है, बेंजीन से लगा एल्किल ग्रुप है, वह ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलेट ग्रुप में कन्वर्ट हुआ. प्रोडक्ट पोटेशियम कार्बोक्सिलेट और पोटेशियम बेंजोएट, एंड इट रिएक्ट विथ एसिडिक मीडिया. देन पोटेशियम बेंजोएट चेंज इन बेंजोइक एसिड. सेकंड एग्जांपल, इथाइल बेंजीन. इसका मीन्स है कि मिथाइल बेंजीन का जो वन हाइड्रोजन है हमने एक मिथाइल से सब्स्टिट्यूटेड कर दिया. When ethyl benzene oxidized by the KMnO4 in basic media, तो कौन सा कार्बन ऑक्सीडाइज होता है? याद रखिएगा, वह कार्बन ऑक्सीडाइज होता है जो एरोमेटिक न्यूक्लियस कार्बन से बॉन्डेड है. तो कौन सा कार्बन ऑक्सीडाइज होगा? ये कार्बन, जो कार्बन किससे बॉन्डेड है? एरोमेटिक न्यूक्लियस से बॉन्डेड है. देन ऑक्सीडाइज एंड फॉर्म पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोएट. इसको हम क्या करेंगे? बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है तो एसिडिक मीडिया दे देंगे, रिएक्शंस हो जाएगी, और रिएक्शंस होने के बाद बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा. अब हम क्या करते हैं, मान के चलते हैं कि एक हाइड्रोजन और हम लेते हैं, उस हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देते हैं किसके द्वारा? मिथाइल एल्काइल ग्रुप से. दिस इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन. इस आइसोप्रोपाइल बेंजीन को भी हम ऑक्सीडाइज करते हैं वाई KMnO4 इन बेसिक मीडिया. देन अगेन वह कार्बन ऑक्सीडाइज होगा जो कार्बन किससे बॉन्डेड है? एरोमेटिक न्यूक्लियस से. बेसिक मीडिया लिया है यहां पर, तो सबसे पहले फॉर्मेशन किसका होगा? पोटेशियम बेंजोएट का. और पोटेशियम बेंजोएट को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है तो क्या देंगे हम? एसिडिक मीडिया. वट, इसको हमेशा याद रखिएगा. अब जो आपका नेक्स्ट हाइड्रोजन बचा हुआ है, उस हाइड्रोजन को हमने किससे रिप्लेस कर दिया है? एल्काइल से. इसका मीन्स है कि इस बेंजाइलिक कार्बन में, इस कार्बन को हम क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक कार्बन. इस बेंजाइलिक कार्बन में पहले 3 हाइड्रोजन थे, 1 2 3, तब ये ऑक्सीडाइज होगा. ये जो टर्सरी कार्बन का हमने फॉर्मेशन किया, टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन. जब हमने टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन का फॉर्मेशन किया तो जो कार्बन एरोमेटिक न्यूक्लियस से बॉन्डेड है उसमें कोई भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है. जब बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है तो क्या रिजल्ट होगा? आंसर नो रिएक्शंस. इसका मीन्स है कि टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट से नहीं होता. क्यों नहीं होता भाई? क्योंकि बहुत सिंपल सा है, इसमें कौन सा हाइड्रोजन नहीं है? बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है. तो जब तक बेंजाइलिक हाइड्रोजन था, ऑक्सीडेशन हुआ, पोटेशियम बेंजोएट बना, उसको आपने एसिडिक मीडिया अप्लाई कर दिया तो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया. व्हाट? लेकिन जैसे ही आपने सभी बेंजाइलिक हाइड्रोजन को रिप्लेस किससे कर दिया? एल्काइल ग्रुप से, फिर आपने ऑक्सीडेशन किया, तो आंसर क्या निकल के आता है? नो रिएक्शंस. Properties of benzoic acid. First, solubility. Benzoic acid is springly soluble in cold water, but soluble in hot water, and also it's soluble in non-protic solvent as alcohol and ether. Second is melting point and boiling point. The melting point and boiling point of benzoic acid means aromatic carboxylic acid more than to aliphatic carboxylic acid. Number third, acidic nature of carboxylic or benzoic acid. Benzoic acid more acidic compared to acetic acid CH3COOH because carbon of carboxylic group bonded with sp3 carbon in acetic acid. But same time carboxylic group
bonded with aromatic carbon, and aromatic carbon of benzoic acid is in the form of sp2 hybrid state. तो किस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है? उस कार्बन की जो sp3 स्टेट में है कि sp2? डेफिनेटली sp2 हाइड्रोकार्बन। जो आपका कार्बन sp2 हाइब्रिड स्टेट में है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी किससे? sp3 से। इस वजह से बेंजोइक एसिड मोर एसिटिक इन नेचर कंपेयर टू एसिटिक एसिड। अगेन, बेंजोइक एसिड more acidic in nature compared to ethanoic acid. कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं एसिडिक नेचर की। नंबर 1, ब्लू लिटमस पेपर टर्न इनटू रेड कलर। नंबर 2, बेंजोइक एसिड C6H5COOH react with sodium, magnesium, zinc means reactive metal and form sodium benzoate plus हाइड्रोजन गैस। ये हम लोग जानते हैं कि जो एसिडिक नेचर का होता है वह डेफिनेटली मेटल के साथ क्या करता है? हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। तो यहां भी वही हो रहा है कि जैसे ही आपने एसिटिक बेंजोइक एसिड को लिया और सोडियम से रिएक्ट कराया तो एसिडिक नेचर का है, इसलिए किस गैस को रिलीज कर रहा है? वो हाइड्रोजन गैस को। नेक्स्ट इज नंबर 3, विथ सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। द फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज NaHCO3. When benzoic acid react with sodium hydrogen carbonate, it forms sodium benzoate water molecules and release कार्बन डाइऑक्साइड गैस विथ इफरवेंस साउंड। एक साउंड के साथ कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट एग्जांपल, रिएक्शन विथ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। सेम रिएक्शंस, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट प्लस वाटर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस विथ इफरवेंसेस साउंड। तो यहां भी कौन सी गैस निकल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। इस बेस पे आप कह सकते हैं कि बेंजोइक एसिड एसिडिक इन नेचर। रिएक्शन विथ PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड एंड विथ अमोनिया। जैसे हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को लेकर रिएक्शंस करते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइल क्लोराइड C6H5COCl प्लस POCl3 प्लस HCl। यह HCl का फॉर्मेशन होता है, इसलिए जनरली आप बेसिक मीडिया के लिए किसको यूज करते हैं? पीडीन को। सेकेंड रिएक्शंस, द प्रोडक्ट नेम इज बेंजोइल क्लोराइड। तो जैसे ही आपने PCl5 की रिएक्शंस बेंजोइक एसिड से की, किसका फॉर्मेशन होगा? बेंजोइल क्लोराइड का। सेकंड, रिएक्शन विथ अमोनिया, बेंजोइक एसिड रिएक्ट विथ अमोनिया, इट फॉर्म अमोनियम बेंजोएट। व्हेन अमोनियम बेंजोएट again is heated, it form benzamide CONH2 plus H2O। यानी हम बेंजोइक एसिड को लेके जैसे अमोनिया से रिएक्ट कराते हैं, सबसे पहले किसका फॉर्मेशन हुआ? अमोनियम बेंजोएट का। और अमोनियम बेंजोएट को लेके जैसे हम हीट करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? बेंजामाइड C6H5CONH2। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन बेंजोइक एसिड। इन बेंजोइक एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप। इसका मीन्स है कि वो एरोमेटिक न्यूक्लियस जो बेंजीन है उससे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? पुल करेगा, खींचेगा। देन नंबर 2, नंबर 4 एंड नंबर 6 इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी सेंटर। इसका मीन सिंपल सा है कि जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप
बेंजोइक एसिड से उसके एरोमेटिक न्यूक्लियस बेंजीन में इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने का काम करेगा। जैसे वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचने पर होगा क्या, नंबर 2, नंबर 4 एंड नंबर 6 इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी सेंटर बनेंगे। मींस सिंपल सा है कि ऑर्थो पैरा इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी सेंटर। व्हाट 3 और थर्ड इज कॉल्ड मेटा पोजिशन। जो थर्ड नंबर है उसको मेटा पोजिशन कहते हैं। व्हाट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटा पोजिशन नॉट चेंज वाई द इलेक्ट्रॉन पुलिंग नेचर ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन बेंजोइक एसिड। तो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उस कार्बोक्सिलिक ग्रुप का इफेक्ट कौन सा होगा, मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट। इसका बहुत सिंपल सा मीन्स निकल के आया कि आपका जो बेंजोइक एसिड है उसमें जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो कौन सा है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन बेंजोइक एसिड। नंबर 1 हैलोजिनेशन, reaction with bromine in the presence of iron bromide FeVr3. The hydrogen from meta position substituted by the bromine and formation of meta bromo बेंजोइक एसिड। यानी जैसे हमने इसको ब्रोमीन से रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ FeVr3, द प्रोडक्ट हियर मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। नंबर 2 सल्फोनेशन, रिएक्शन विथ concentrate H2SO4 in the presence of sulfur trioxide SO3. Hydrogen from meta position substituted or replaced by the sulfur group and formation of meta sulfo benzoic acid. Meta sulfo benzoic acid. Third is nitration or reaction with concentrate HNO3. Benzoic acid C6H5COOH plus concentrate HNO3 in the presence of concentrate H2SO4. Hydrogen from meta position replaced by the NO2 group and formation of meta nitro benzoic acid. Meta nitro benzoic acid. इसका मीन सिंपल से निकल के आया कि जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है कौन सा हाइड्रोजन डिस्प्लेसेबल है, मेटा पोजीशन का, क्योंकि मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना तो इंक्रीज होती है ना डिक्रीज होती है। ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन पुलिंग नेचर से ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी सेंटर बनते हैं, उसके रिस्पेक्ट में जो मेटा पोजीशन है वो इलेक्ट्रॉन रिच रहती है। थैंक यू।